नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 9 जून की जो है सेकंड सेट का एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक हो चुका है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे 9 जून की सेकंड सेट में पूछे गए 100% करेक्ट क्वेश्चन और उनके आंसर। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। इसमें हम पूरे 150 क्वेश्चन जो है बताएंगे सबसे सटीक उत्तर कुंजी के साथ। तो जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करें, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होंगे। आज की क्लास को मेरा टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक का लेखक है? लाला लाजपत राय, प्रेमचंद, सरोजिनी नायडू या रविन्द्रनाथ टैगोर। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसको जो 2 नंबर मिल गए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 95 कि बकिंघम पैलेस किस शहर में स्थित है? मैनचेस्टर में है, बर्मिंघम में है, वेस्टमिंस्टर में है। अरे तो दोबारा लेने पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि बकिंघम पैलेस किस शहर में है? बकिंघम पैलेस किस शहर में है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी लगाया उसका बिल्कुल सही जवाब है वेस्टमिंस्टर में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर और यहाँ के 96 पर। क्वेश्चन नंबर 96 है कि TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एलिशन फेलिक्स को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है उसका बिल्कुल सही जवाब है, उसको 2 नंबर मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ से 97 नंबर है क्वेश्चन कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के तहत कितने आय वाले व्यक्तियों को शून्य आयकर देना होगा? केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित नई आयकर के तहत 7 लाख, 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 12 लाख रुपये या 15 लाख रुपये। तो 97 का सही जवाब हो जाता है 12 लाख रुपये तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 12 लाख रुपये तक। क्वेश्चन नंबर 98 है NPCIL के अंतर्गत कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था। NPCIL के अंतर्गत कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी थी? तो ये जो बनी थी इनका जो नाम था RM नचमई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ए बिल्कुल सही जवाब है। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसको पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। तो आप लोग अपने जो है क्वेश्चन मैच करते रहना और जिन बच्चों का आगे एग्जाम है वो टॉपिक देखते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सा काकेश पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है और साथ ही यूरोप का सबसे ऊंचा स्थान भी है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 99 का माउंट एल्ब्रस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्गीज कुरियन को लोकप्रिय रूप से इनके नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक थे, भारत के मछली वाले, भारत के दूध वाले, पीली क्रांति के जनक। तो वर्गीज हरियन जो थे वो दूध वाले यानी कि श्वेत क्रांति के जनक थे, व्हाइट रेवोल्यूशन के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। डी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 101 है भारत की प्रहार आतंकवाद विरोधी रणनीति का कौन सा सिद्धांत विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय और तालमेल पर जोर देता है? आतंकवाद हमलों की रोकथाम, तेज और उचित प्रतिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो 101 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, समग्र सरकारी दृष्टिकोण। डी बिल्कुल सही जवाब है। डी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है।
चलेंगे क्वेश्चन नंबर 102 पर। क्वेश्चन नंबर 102 पर बच्चों ध्यान देते रहना। क्वेश्चन नंबर 102 है कि किसी देश के निर्यात और आयात के बीच अंतर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है। आयात और निर्यात के बीच अंतर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है। राजकोषीय घाटा, बजट अधिशेष, राजस्व घाटा या व्यापार संतुलन। इसका सही जवाब है व्यापार संतुलन, ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। कैलकुलेटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंस्टाग्राम, नोटपैड। तो ये बिल्कुल सही जवाब इंस्टाग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 मार्च में द्वारा जारी की गई थी। भारतीय न्याय रिपोर्ट, नीति आयोग, मानव विकास रिपोर्ट या भारतीय विधि आयोग। तो 104 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय न्याय रिपोर्ट। ठीक है, भारतीय न्याय रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 105 पर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर अपने तीव्र शहरीकरण और तकनीकी उद्योग के लिए जाना जाता है। कोलकाता, बेंगलुरु, जयपुर या वाराणसी। तो 105 का जो राइट आंसर हो जाता है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लिखा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि निम्नलिखित में से पोलैंड की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है। पोलिश कीना, पोलिश लीरा, पोलिश जाटी या पोलिश यूरो। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है पोलिश जाटी, बिल्कुल सही जवाब है पोलिश जाटी, सी नंबर। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 107 है कि किस देश ने 2026 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। तो भैया 107 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 108 है 1859 और 60 का इंडिगो विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र या गुजरात। तो 108 का सही जवाब हो जाता है बंगाल। ठीक है। 109 है कि भारत के किस राज्य ने देश के पहले लाइट हाउस महोत्सव की मेजबानी की। असम, महाराष्ट्र, गोवा या पश्चिम बंगाल। तो 109 का सही जवाब हो जाता है गोवा। 110 है मुक्तिका उपनिषद के अनुसार कुल कितने उपनिषद हैं। 100, 104, 108, 112। तो 108 हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चों ने 108 लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, उनका बिल्कुल सही जवाब है। 2 नंबर उनके हो गए सही। अगला क्वेश्चन है प्रोसोडी ऑफ बारडलर लाइन कविता की एक मशहूर रचना है। इस किताब के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वरुण ग्रोवर। क्वेश्चन नंबर 112 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333। 113 का सही जवाब है। 113 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बिहार करता है, उत्तराखंड करता है, सिक्किम करता है, पता नहीं, असम करता है, पता नहीं, बताओ। बिहार उत्तराखंड तो करते हैं भैया, सिक्किम भी करता है, असम नहीं करता। ठीक है, असम नहीं करता। 114 नंबर है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई। 1997, 1954, 1973 या 2005 में। तो 114 का सही जवाब हो जाता है 1997। 115 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है। देख लीजिए, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल या स्पीकर। तो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देख लीजिए, है ना, प्रेसिडेंस करते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 29 अगस्त को मनाया जाता है। हम बहुत पढ़ाए इसको भैया,
है ना। इसको हम बहुत पढ़ाए हैं, इतनी बार पढ़ाए हैं कि हमारे बच्चे इसको तो निश्चित रूप से करके आएंगे, कोई भी मिस नहीं करके आएगा, इतना पढ़ा दिया आ गया, पढ़ाया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा इम्पल्स का ऐसा मात्रक है? न्यूटन सेकंड जो होता है इम्पल्स का मात्रक होता है, न्यूटन सेकंड। ठीक है। खुर्जा पाटरी को की मान्यता दी गई, खुर्जा पाटरी को की मान्यता दी गई, भौगोलिक सूचकांक की, यूनेस्को की, राष्ट्र फिल्म पुरस्कार की या हैंडलूम कला की? तो 118 का सही जवाब हो जाता है भौगोलिक संकेतक, ऑप्शन नंबर ए, सूचकांक। ठीक है। तो 118 का ए जिन बच्चों ने लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। 119 पे चलेंगे। भारत ने डीप ओशन मिशन के तहत समुद्रयान प्रोजेक्ट को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके लॉन्च किया? गहरे समुद्र की खोज, अंतरिक्ष की खोज, वायु रक्षा या उपग्रह संचार? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गहरे समुद्र की खोज। क्वेश्चन नंबर 120 है, कला के क्षेत्र में कौन से पद्म भूषण 2026 पुरस्कार विजेता कर्नाटक से संबंधित हैं? शतावधानी, आर गणेश, उदय कोटक, विजय अमृतराज या म्यूटी? तो इसका सही जवाब हो जाता है शतावधानी, आर गणेश, ए। 121 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 16 मई, 16 जून, 16 जुलाई, 16 सितंबर? 16 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 2 नंबर मिल गए जिसने एक सही किया है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ये एक डिजिटल मंच है जो मंत्रालयों के बीच बुनियादी ढांचे की योजना को एकीकृत करता है। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 122 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2021 में। ठीक है। 123 नंबर है, FICCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1956, 1905, 1927? इसका सही जवाब हो जाता है 1927 में। 24 नंबर है, कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? कुरनूल। तो बच्चों ये जो स्थित है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, आंध्र प्रदेश। 2026 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? 2026 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, हरियाणा, केरल या मध्य प्रदेश? तो 125 का सही जवाब हो जाता है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत की सबसे बड़े तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़े तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? मुंबई, जामनगर, डिगबोई या कोच्चि? तो 126 सही जवाब है जामनगर में। ठीक है, जामनगर में। क्वेश्चन नंबर 127 है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जुड़वा उपग्रह मिशन लॉन्च किया है? जुड़वा उपग्रह यानी कि टेराकेट्स, TRACERS मिशन लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किए हैं नासा ने। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? अकादमी पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार, टोनी पुरस्कार या एमेज पुरस्कार? तो 128 का जो सही जवाब हो जाता है अकादमी पुरस्कार। 129 है, एलिफेंटियासिस निम्नलिखित कारणों से होता है? पक्षियों का मल से, बैक्टीरिया, कवक या फिर फिलेरियल क्रीम? तो 129 का सही जवाब हो जाता है डी, फिलेरियल क्रीम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, फिलेरियल क्रीम। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को मुगल सम्राट के रूप में कहाँ ताज पहनाया गया था? आगरा उत्तर प्रदेश, लाल किला दिल्ली, कालाउन पंजाब या हम्पी कर्नाटका? तो 130 का सही जवाब है कालानौर पंजाब। 131 है, तबला में कितने ढोल होते हैं? 1, 2, 3, 4? तबला में बच्चों 2 ढोल होते हैं, 2। ठीक है, तबला में 2 ढोल होते हैं।
ठीक है, ये आपका आ गया मैथ का। फिर दो संख्या 5 में 7 अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या 21 है तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, बड़ी संख्या 21 है, छोटी संख्या क्या होगी। तो इसको आप लोग कौन कर बताना, हम जो है हिंदी को कवर करते हैं। तो 57 नंबर से हिंदी स्टार्ट है। हाथ का मैला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। हाथ का मैला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाता है तुच्छ वस्तु होना। सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से हैं। चूहा, शेर, भालू, गधे। सदा पुल्लिंग में बताइए। शेर, भालू, गधे, चूहा। तो भालू जो है सदा पुल्लिंग में प्रयोग होता है, भालू। ठीक, क्या होता है, भालू। देखो, भालू का स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा भालू लिखा जाता है, यह हमेशा मूल रूप से पुल्लिंग रहता है। 59 पर चलते हैं। व्यंग्योक्ति परक वाक्य में पूछे जाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, संयोजक, विवरण या काकवादक प्रश्नवाचक पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर है। निम्न में कौन सा वाक्य पूर्णकालिक क्रिया का सही उदाहरण है। तो 60 का सही जवाब हो जाता है खाना खाकर वह पढ़ने बैठेगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। निम्नलिखित में से एक शब्द का ऐतराज है, किसका। नफरत का, आपत्ति का, हिसाब का, विपत्ति का। ये नफरत होना चाहिए ना, नफरत होना चाहिए, आपत्ति होना चाहिए, आपत्ति का है। मोहन पढ़ता है, इस वाक्य को संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। मोहन पढ़ता है, तो मोहन ने पढ़ा होगा, ये संदिग्ध हो जाएगा। कन्फर्म नहीं कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ा होगा, इसलिए संदिग्ध आ गया। 3 नंबर है। दूसरों के पीछे चलने वाला के लिए उचित शब्द होगा अतीत, अनुनायु, अभियुक्त या परजीवी। तो ये अनुनायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुनायु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहारी सतसाई किसके द्वारा लिखी गई है। सूरदास द्वारा, केशव द्वारा, बिहारी लाल द्वारा या तुलसीदास द्वारा। तो बिहारी सतसाई जो है ये बिहारी लाल द्वारा ही रचित है। ठीक है, अपने नाम के नाम से बनाया था बिहारी सतसाई। 10 नंबर है। महेश का सही विकसित क्या होगा। महा प्लस एस होगा ना, महा प्लस एस, इस, है ना। तो 65 का सी होना चाहिए ना, बिल्कुल सही जवाब सी। 66 नंबर है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। इस वाक्य में संबोधक शब्द कौन सा है। तो 66 का जो सही जवाब हो जाता है 66 का ऑप्शन नंबर बी, सी है, बिना। 67 नंबर, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। बुनी हुई रस्सी, कितनी नावों से कितनी बार, उर्वशी, यामा। तो 67 का सही जवाब हो जाता है बुनी हुई रस्सी। 68 नंबर है। मुंह की बात छीन लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता है। बहुत सम्मान करना, लोग देख दिखाकर बहकाना, जोखिम मोल लेना और दूसरों के दिल की बात कह देना। तो भैया 68 का सही जवाब हो जाता है मुंह की बात छीनने का मतलब दूसरों के दिल की बात को कह देना। 69 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के अनुसार ठीक नहीं है। तो 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी सोती है। भैया हाथी सोती नहीं है, हाथी सोता है। निम्नलिखित में से झांसी की रानी किसके द्वारा लिखी गई है। महादेव वर्मा द्वारा, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा, सरोजिनी नायडू द्वारा या अमृता प्रीतम द्वारा। तो 70 का सही जवाब हो जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। 71 नंबर है। स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा 71 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राधीन। तो बच्चों, आज की क्लास में इतने क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, आगे की क्लास में कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन कवर करने के। ठीक है, जितने क्वेश्चन कर लिए उतने आप लोग मैच कर लीजिए। आपको अगली क्लास मिल जाएगी, उसमें आप लोग बाकी मैच कर लेना। ठीक है, जिनका आगे की एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।